भाई हो रुक जाओ, कहाँ जा रहे तुम? कहाँ जा रहे? आराम से चलो, भाग नुकसान करे झूले लो, आराम से रुक कर ठहर के चलते रहो, बीच में बहुत भागते रहो। बिठाते हम जिस और भी वो जाते, शबीर मदीने से घर हिंद में आ जाते, शबीर मदीने से घर हिंद में आ जाते। आकाश के तारों को, आकाश के तारों को चरणों में बिछा जाते, शबीर मदीने से घर हिंद में आ जाते, शबीर मदीने से घर हिंद में आ जाते। गंगा के किनारे पर गाजी कालम सजता, गंगा के किनारे पर गाजी कालम सजता, इस गंगा की शोभा को, इस गंगा की शोभा को वो और बढ़ा जाते, शबीर मदीने से घर हिंद
जाते, शबीर मदीने से गर हिंद में आ जाते। बाली न कोई छिनती न कोई चादर, बाली न कोई छिनती न कोई चादर, रावण के पुजारी ना, रावण के पुजारी ना खैमों को जला जाते। शबीर मदीने से गर हिंद में आ जाते, शबीर मदीने से गर हिंद में आ। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना। अज़ादाराने मज़लूम करबला और मातमदाराने शहीदाने फ़ुरात, आप हजरात मुसलसल पैहम मसरूफ़ अज़ा हैं और तशनगाने फ़ुरात का पुरसा बारगाह मासूमीन में पेश करने के लिए जुलूस की शक्ल में यहाँ तक आ पहुँचे हैं। ये चारों तरफ लहराते हुए परचम, लब्बैक या हुसैन की सदाएं, हुसैन के गम में उठने वाले ये जुलूस, ये मातम, ये ताज़िए, ये इस बात की दलील है कि हुसैन कल भी जीते हुए थे, आज भी जीते हुए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये हुसैन की कामयाबी का ऐलान इसी अंदाज से मातमदार करते रहेंगे। लेकिन अभी अभी जो आप नौहा पढ़ते हुए चले आ रहे थे, शब्बीर मदीने से गर हिंद में आ जाते, रावण के पुजारी ना खेमों में उतर पाते, कुछ इस तरह का मिसरा था। तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, मुझे ये बताइए, अफ्रीका की रेगिस्तान से लेके और बरतानिया की बर्फीली वादियों तक या हमारे मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर आप पूरी दुनिया पर मीडिया का दौर है, नजर उठा के देखें तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, किसी भी मसलक और मजहब का ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, अगर उसके सीने में इंसानियत का दिल धड़क रहा है तो वो लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। वो हुसैन का गम मना रहा है, हुसैन के प्यासों की याद मना रहा है, हुसैन के प्यासों की याद में सबीले लगा रहा है। कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है? बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजाने ईमान, अजीजाने गिरामी, जहां जहां भी आप हजरात तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस पैगाम को आपको आम करना है कि ये पूरी दुनिया आज हुसैन का गम क्यों मनाती है। क्योंकि हुसैन किसी एक मजहब की जागीर का नाम नहीं है, किसी एक कौम की शख्सियत का नाम नहीं है, किसी एक कबीले के मानने वालों का नाम नहीं है। हुसैन उसका नाम है कि जिसको हिंदू भी मानते हैं, जिसको मुसलमान भी मानते हैं, जिसको सिख भी मानते हैं। उसकी वजह यह है कि हुसैन की कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी बल्कि आलम इंसानियत के लिए थी। यही वजह थी कि न जाने कितने हिंदू शुआरा हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए नजर आते हैं। एक बहुत मशहूर शायर गुजरा है लखनऊ में, माथुर लखनवी, उसने तो। जी आपका नाम और कहाँ से? जी मेरा ताल्लुक़ यूपी से है और लखनऊ में मैं रहता हूँ। आज़िम हुसैन ज़ैदी मुझे कहते हैं। ये क्या प्रोग्राम है? ये सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे और करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में उन्होंने कुर्बानी दे के एक क्रूर बादशाह जो इंसानियत का मुखालिफ था, जो इंसानी प्रिंसिपल को ख़त्म करना चाहता था, वैल्यूज़ को ख़त्म कर देना चाहता था, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने क़याम किया था। वो धर्म का चोला ओढ़ के अधर्मी, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में रावण ने धर्म का चोला ओढ़ के रामचंद्र जी के घर वालों को परेशान करने की और उन्हें अज़ियत देने की और उन्हें सताने की कोशिश की थी और इंसानी कदरों को ख़त्म करना चाहता था। इसी तरह इराक़ का बादशाह जो शाम में जिसकी दारुल हुकूमत थी, यजीद,
वो भी उसी तरह से इंसानियत को ख़त्म करना चाहता था। और इमाम हुसैन ने करबला में जाके बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानी पेश की थी और इंसानी कदरों को बचाया था। उन्हीं की याद हम मनाया करते हैं, उन्हीं का गम मनाते हैं। ये आतंकवाद क्या है? आपका इल्ज़ाम उसका भी आतंकवाद ज़्यादातर मुसलमान। देखिए, मसला ये है कि इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया था कि सर काट लेने का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि सर कटवा के मकसद को बचा लेने का नाम इस्लाम है। ये जो आतंकवादी हैं, इनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों, मुसलमान हो। अगर वो आतंकवादी है तो उसका मज़हब सिर्फ आतंकवाद है, उसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो स्कूलों में बम मारते हैं, वो मस्जिदों में बम मारते हैं, वो जुलूसों पर बम मारते हैं। तो जो जुलूसों में और हुसैन के चाहने वालों पर और रसूलुल्लाह के मानने वालों पर जो बम मारे, जो बिलास करे, जो निहत्ते इंसानों को परेशान करे, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? अभी मैंने अपनी तकरीर में ये कहा था कि पैगम्बर इस्लाम ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बताया था कि एक सच्चा मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथों से किसी को कोई परेशानी ना हो, जिसको कोई अजियत ना पहुँचे, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जो अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाता है वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। ये दाइश हों, अलकायदा वाले हों, या आतंकवादी हों, या दहशतगर्द हों, जो मस्जिदों में और इमामबाड़ों में और सूफिया किराम की बारगाह पर जाके बिलास करते हैं, ये यजीदी मुसलमान हो सकते हैं, यजीदी कहा जा सकता है उन्हें। हुसैनी या इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। क्या इमाम हुसैन ने ख्वाहिश की थी हिंदुस्तान में? हाँ, ये कहा जाता है और हम बुज़ुर्गों से भी सुनते चले आए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त में जब अपनी हुज्जत तमाम कर रहे थे तो उन्होंने ये पूछा कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, और अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो। इसी तरह बहुत से शुअरा ने भी बहुत सी बातें कही हैं कि शब्बीर करबला से अगर हिंद में आ जाते। और उसके अलावा हमने देखा है, मैं हैदराबाद गया था तो हैदराबाद में हमारी हिंदू औरतें हाथों में दूध के कूज़े लेके इमाम हुसैन की शबीह मुबारक और जो जुल्जनाह मुबारक निकाला जाता है उस घोड़े के पैरों में डाल रही थी, और वो ये कह रही थी कि बाबा हुसैन, आपने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी, अगर आप हिंदुस्तान आ जाते तो हम हिंदू भाई बहन मिलके आपके बच्चों को पानी नहीं बल्कि दूध से सैराब कर देते। अपनी कौम को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं सिर्फ़ अपनी कौम को, बल्कि कौम को क्या पूरी मिल्लत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हुसैन का पैगाम ये है, जियो और जीने दो। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, वैल्यूज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और वो इंसानी इक़दार जिनके ऊपर ये मुआशरा टिका हुआ है, वो समाज जो वैल्यूज़ के ऊपर टिका होता है, हम सबको ये चाहिए, जो हम बुज़ुर्गों से वो रिवायतें लेते चले आ रहे हैं, उनकी हिफाजत करें, हुसैन का गम मनाते रहें, हुसैन के गम का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें, और तमाम कौमों और तमाम मिल्लतों के साथ मिल के मुत्तहिद हो के इस मुल्क में रहें और बताएं ये मुल्क हुसैन वालों का है, ये मुल्क मोहम्मद वालों का है, ये मुल्क इंसानियत से प्रेम करने वालों का है।